स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर होता है, कोई व्यक्ति किसी शेयर के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। एक बहुत बड़ा कैपिटल उसका उस शेयर में रहता है और जब उसने उस शेयर को लिया होता है उस भाव से वो डाउन होते होते 70 80 90% तक नीचे चला जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो उस शेयर से बाहर निकलने का कोई औचित्य नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि अगर किसी ने 5 लाख रुपए लगाए हैं और लास्ट में जाके उसकी वैल्यू 25 30 हज़ार रुपये रह गई है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि इससे मैं एग्जिट करने से मतलब क्या है, क्योंकि मेरे लिए ये वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों, इस तरह की जो परिस्थिति आती है तो उसमें आपका माइंडसेट और आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हो गया, जो समय उस समय आपने जो गलत डिसीजन ले लिया और उसके कारण जो डाउनफॉल आया आपके पोर्टफोलियो का, इवन ये कह सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति उन लोगों के लिए अक्सर सामने आती है जो किसी एक शेयर पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, उस शेयर के साथ इतना मतलब वो अटैचमेंट, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि सारा पैसा उसी में डाल देते हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मतलब सारी धज्जियाँ उड़ जाती है। कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। एक शेयर में पैसा डाल दिया और वो फिर डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने पर आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अब और फर्दर अमाउंट उस शेयर में किसी भी कीमत पर नहीं डालना है। शेयर की वैल्यू अगर आप 90% भी नीचे हो गई, अगर आप ये सोचते हो कि 100 रुपये का शेयर था जो गिरकर 5 रुपये आ गया है, अब मैं इसमें उतनी की उतनी क्वांटिटी और ले लेता हूँ, अगर ये शेयर 10 रुपये भी हो गया तो मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा, वो 5 रुपये की जगह वापस 2.5 रुपये आ जाता है, आपका कैपिटल और 50% डाउन हो जाता है। तो फर्दर उसमें कोई पैसा ऐड नहीं करना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी के लिए भी कोई लॉस होता है तो वो लॉस स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए 50,000 का लॉस बहुत बड़ा हो और दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि वो खुशी खुशी 1 लाख रुपए का जो है वो लॉस बुक कर लेता है इजीली, बिना कोई सोच विचार किए। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी लॉस एपेटाइट कितनी है, लॉस सहन करने की क्षमता कितनी है। तो जिस लॉस को हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा है, हो सकता है हमारा 2 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया है, जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं, दूसरे पर्सन से कंपेयर किया जाए तो उसके रोज के जो पोर्टफोलियो उसमें 4 5 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये मन में, हमारे माइंडसेट में जो ये चीज़ भरी हुई है कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो गया, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता और बहुत बुरी तरह से फंस गया, इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपसे पास्ट में कोई बड़ी गलती हो गई है तो उस गलतियों को अब दिमाग में रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उससे अब आप लर्न कीजिए, सीखिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर लॉस हुआ है बुरे स्टॉक्स के अंदर फंस कर, तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल पर्सन हो इस दुनिया में। जो बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं उनके साथ भी ये चीज़ हुई है, उन्होंने भी बहुत से सेटबैक देखे हैं, उसके बाद में अपनी गलतियों को उन्होंने उसको एनालिसिस किया, उस पर वर्क किया, उसके बाद में उसमें चेंजेस लेके आए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को अच्छा किया और अच्छे स्टॉक्स के साथ में उन्होंने शुरुआत की। फ्रेंड्स, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस टाइप से मैनेज करें कि किसी एक शेयर में निवेश नहीं हो, बहुत से शेयर में, कम से कम 8 10 शेयरों में आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पैसा डालते रहे, इन्वेस्ट करते जाए। अगर आपको शेयर मार्केट की आप धीरे धीरे नॉलेज ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 10 15 शेयर होते हैं, उसमें से 2 3 शेयर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से कैपिटल को ख़त्म कर चुके होते हैं लगभग। तो ऐसे में क्या होती है, वो 2 3 शेयर हमको बहुत अखरते हैं, बार बार हमको वही नज़र आता है कि यार, क्योंकि वो ना तो वो चलते हैं, कई सालों से वो पड़े रहते हैं और उसमें कोई आगे गुंजाइश भी नज़र नहीं आती है, तो वो चीज़ हमेशा आपको अखरती है। तो ऐसे शेयरों को अगर आप सोचते हैं कि इनसे बाहर निकलना है, सबसे पहले तो आप अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए। अगर आपका 10 शेयर का पोर्टफोलियो है और ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखते हैं, आपको लगता है कि मेरे 4 5 स्टॉक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 2 3 शेयर बहुत ज़्यादा खराब है और उन्होंने उस पर्टिकुलर जो अमाउंट को, जो कैपिटल डाला है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में आप किसी एक शेयर से मत जुड़िए। ऐसा मत सोचिए कि ये शेयर मेरे को कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये दूसरा शेयर तो मुझे कमा के नहीं दे रहा है। आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल होती है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी है, 2 3 खिलाड़ियों ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 6 7 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मैच जिता दिया, तो फिर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि 2 3 लोगों ने क्या किया। तो वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सारे शेयर से मिल के आती है। 2 3 शेयर अगर आपको ख़राब है तो ये बढ़िया हो सकता है कि आप उन शेयर को बेच दें। और वो किस टाइप से बेचना है, जैसे अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में तो मेरे को 1 लाख का लॉस हो रहा है
और किसी दूसरे शेयर के अंदर हो सकता है आपको 2-3 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप अपने जो प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट बेचकर और उतना लॉस बेचकर, उतना लॉस मतलब आप दोनों को स्क्वायर ऑफ करके उस पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकल बहुत जो रिलैक्सेशन फील करवाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर पर एक बोझ था वो हट गया है। ये चीज़ इंस्टेंटली आपको ऐसा फील करवा सकती है, यार एक शेयर में मैं कहाँ 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा था और इस शेयर के चक्कर में मेरा वो प्रॉफिट चला गया। दोस्तों वो प्रॉफिट भले आपका चला गया, लेकिन वो जो चीज़ जो आपको मेंटली हैरेस कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी और आपको उस चीज़ बार बार अखर रही थी, उस चीज़ से आपको निजात मिल गई है। आप अपने फ्री, दोस्तों ये जो साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ पर आप फ्री माइंड से जितना काम करोगे, प्रेशर फ्री होकर जितना काम करोगे, उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो मैंने बात की थी उन शेयरों के लिए जो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, 80-90%। कई शेयर ऐसे होते हैं जिसमें आपका पोर्टफोलियो, आपका जो इन्वेस्ट किया अमाउंट हो सकता है 40-50% तक गिर गया है। अब वो टाइम भी एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अगर 50% भी बचा लो तो बुरा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 100 रुपये की चीज़ है, 90 पे भी आप नहीं बेचे, 80 पे भी नहीं बेची, 70-50 पे आ गई और उस वक्त भी आप बेच के निकल जाते हो, तो आपको बहुत ऐसा फील होता है कि मैंने शायद अच्छा निर्णय लिया। उसका कारण ये है कि अब वो अगर आप फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि रियल में उसका जो इतना बड़ा करेक्शन आया है वो किसी नॉर्मल करेक्शन नहीं है, उसमें वास्तव में शेयर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसके कारण वो आगे बढ़ना नहीं है। तो अगर आप 50% में भी निकल जाते हो तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कैपिटल खत्म हो जाती है तो हम थोड़ा सा वापस और कहीं से ऐड कर लेते हैं उसमें, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हमारी जो पूर्व में जो की गई गलतियां हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। हमको हमेशा ये पता रहता है कि यार उस वक्त हमने बहुत बड़ी गलती की थी, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, अब बहुत समझदारी पूर्वक अच्छे से और सही रणनीति के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा और माइंडसेट स्ट्रेटेजी में बिल्कुल सही रखूँ। दोस्तों लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस हर जगह होते हैं, हर बिजनेस में लॉस होते हैं, और जो बिजनेस चलाने वाला होता है वो उस चीज़ को अच्छे से जानता है कि लॉस तो हो गए, तो लॉस को मेंटेन करना, उसको कम रखना, वो हमारा चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने माइंडसेट को हमेशा प्योर रखना, सही रखना, उसमें कोई खामी नहीं आ पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसा अगर आपका अभी चला गया, आप फ्यूचर में ज़रूर कमा लोगे, लेकिन अगर आप अपनी जो टेक्निक को नहीं सुधारोगे, अपने माइंडसेट को नहीं सुधारोगे, अपने नॉलेज को वापस गेन नहीं करोगे, नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तो फिर आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर हम काम करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमको ये ध्यान रखनी चाहिए, हम अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि उस पर जो कंसिस्टेंटली स्टडी जो है वो प्रॉफिट हमको मिलता रहे, हमको गेन मिलता रहे। और तीसरी चीज़ है कोशिश करनी चाहिए पे उस पर हमको अच्छा रिटर्न मिल पाए। लेकिन दोस्तों लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, तीसरी चीज़ जो सबसे पहले करते हैं उस पर सबसे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना वो दिमाग में रहता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। शुरुआत स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही है कि हमको पिच पर टिक कर खेलना है, उसके बाद धीरे धीरे रन बनते रहेंगे। आते ही एकदम से फर्स्ट बॉल से मारने की कोशिश नहीं करनी है, जहां पर मौका मिले वहां पे चौका मारना है। आप बैड स्टॉक में फंस गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, नॉलेज लेकर, आपको निश्चित रूप से सफलता दिला। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा, और फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।